तो कुछ विशेष बताएं, आप क्या बता रहे थे अभी? विशेषता ये है कि सिर्फ छावनी के ताजिए की खूबसूरती जो है वो पूरे इंदौर में मशहूर है। जी जी। बस ये हम जो है पिछले साल ही ये समझ लो आप पानी आया था तो सबने ढाक रखा था। हाँ। हम हर साल की हमारी ये विशेषता है कि हम हर साल जो है नया बनाते हैं और हम ठंडा कर देते हैं। अच्छा। हम रखते नहीं हैं। अच्छा। यहाँ हजरत कब से आप ताजिया निकालते आ रहे हैं? ये सर हमारे बुजुर्गों ने बताया है, ये 1827 से निकलता चला आ रहा है। ये ताजिया हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है ये, और मध्य प्रदेश की एक विशाल शान है जो कि परंपरागत हिंदू मध्य प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में कई जगह जो माहौल आज तक बिगड़े उसके बाद भी छावनी की परंपरा उसी हिसाब से कायम है और हिंदू कुछ मुस्लिम एकता के प्रतीक। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश के हृदय मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का एक सबसे खूबसूरत शहर है इंदौर। और इंदौर शहर के अंदर एक जो ताजिए की जो रस्म है जो चले आ रही सालों साल से परंपरा, और उन्हीं में से एक ताजिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। छावनी का सबसे फेमस ताजिया, यहाँ के जो राजा रहे यशवंतराव होलकर जी, उनके ताजिए के बाद अगर किसी ताजिए की चर्चा होती है इंदौर शहर में तो छावनी के ताजिए की होती है। तो मैं आपको छावनी के ताजिए की ज़ियारत करा रहा हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं, लगभग कम से कम 15 फीट इसकी हाइट होगी ना, 15 फीट के आसपास हाइट होगी। और कब से ये परंपरा चले आ रही, कब से ताजिए शरीफ बनते आ रहे हैं, मैं यहाँ के कुछ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगा, जानकारी आपको दूंगा। पहले आप ताजिए की ज़ियारत करें। और देख सकते हैं आप माशाल्लाह काफ़ी इसमें कांच से और डायमंड्स वगैरह और काफ़ी अच्छा बारीकी से काम किया गया है सारा। और उस एंगल से तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। और इसकी पूरी डिटेल्स विस्तार से जानने के लिए मेरे सामने यहाँ पे जो कमेटी के जो मेंबरान वगैरह है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। पहले आप ताजिए की ज़ियारत करें। और ये कब निकलता है, कितनी बजे के क्या प्रोग्राम वगैरह है, अब मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। जी जनाब, आए कोई यहाँ आओ, ताजिए के पास आओ। तो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है मोहम्मद इब्राहिम भाई, जो इस ताजिए का संचालन करते आ रहे हैं। कितने सालों से करते आ रहे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ हजरत, कब से आप ताजिया निकालते आ रहे हैं? ये सर हमारे बुजुर्गों ने बताया है, ये 1827 से निकलता चला आ रहा है। ये ताजिया हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है ये, और मध्य प्रदेश की एक विशाल शान है जो कि परंपरागत हिंदू मध्य प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में कई जगह जो माहौल आज तक बिगड़े उसके बाद भी छावनी की परंपरा उसी हिसाब से कायम है और हिंदू कुछ मुस्लिम एकता के प्रतीक। तो ये मन्नत से या खुशी से? ये मन्नतों से और खुशी से, जिसको भी जो कुछ रहता है। हाँ। पहले किसी टाइम मन्नत से, अब खुशी से, पूरे हिंदू मुस्लिम सब मिलके सबका योगदान होता है, सबके सहयोग से होता है, सबके सहयोग से सबसे सहयोग से होता है। तो कब मतलब आप निकालेंगे ताजिया शरीफ को? ताजिए को हमारे यहाँ जो रहता है 5 तारीख को अलम चढ़ता है, 7 को मेहंदी की रात होती है, मन्नत की रात होती है। हाँ। जो भी आते हैं हिंदू मुस्लिम भाई सब अपनी मन्नतों को मान पूरी होने के बाद जो भी होता है उसके बाद 9 तारीख की रात को हम जो कत्ल की रात कहलाती है, और रात को 12 बजे के बाद सरकारी ताजिया का परचम खत्म होने के बाद हम इसको उठाते हैं, और रात को 3 बजे इसका जुलूस खत्म हो जाता है। और मुहर्रम की 10 तारीख के दिन दोपहर में 2 बजे बाद हम छावनी चौराहे से उठाते हुए, यहाँ से मुकाम से उठाकर छावनी चौराहा, पेडल ब्रिज, संजय सेतु, राजवाड़ा होते हुए फिर करबला मैदान पर पहुँचते हैं। ये ताजिया शरीफ का जो नक्शा है, आप मतलब नक्शे से बनाते हैं खुद से दिमाग से? ये हमारे कारीगर मुन्ना भाई, हाँ हाँ बोलो, खजराने वाले मुन्ना भाई हैं, उनको हम बोल देते हैं कि भाई हमको इस डिज़ाइन का चाहिए। अच्छा। और फिर वो कुछ अपने हिसाब से अपनी डिज़ाइन करके हमको, हम ये बोलते हैं हर साल हमको नई डिज़ाइन चाहिए। कितने टाइम से पहले बनना शुरू हो जाता था? ये करीब 4 महीने लग जाते हैं इसको बनाने में। 4 महीने लग जाते बनाने में। और कुछ इसकी विशेष किस चीज़ से बनाया? कांच, डायमंड, क्या लगाया इसमें? इसमें कांच का भी काम है, पन्नी का भी काम है। ये जो हमारे यहाँ चूड़ियों में हीरे लगते हैं उसका भी हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कांच वगैरह। ये सारा सामान इंदौर में मिल जाता है? इंदौर से बुलाते हो? इंदौर में भी मिल जाता है, कुछ बाहर से भी बुलवाते हैं। अगर हमको ज़रूरत होती है तो हम बाहर से भी इनवाइट कर लेते हैं इसको। तो हजरत, आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अफसर कुरैशी। अफसर कुरैशी साहब, जो इंदौर की जो परंपरा के जो ताजिया शरीफ जो बनते हैं यशवंतराव होलकर जी के, उसके बाद अगर किसी ताजिया का नाम आता है इंदौर में तो क्या इसी ताजिया का आता है नाम? कसाई मंडी, छोटी छावनी कसाई मंडी का ताजिया ही मशहूर है। बस। तो कुछ विशेष बताएं, आप क्या बता रहे थे अभी? विशेषता ये है कि सिर्फ छावनी के ताजिए की खूबसूरती जो है वो पूरे इंदौर में मशहूर है। जी जी। बस ये हम जो है पिछले साल ही ये समझ लो आप पानी आया था तो सबने ढाक रखा था। हाँ। हम हर साल की हमारी ये विशेषता है कि हम हर साल जो है नया बनाते हैं और हम ठंडा कर देते हैं। हम रखते नहीं हैं। अच्छा। सही बात।
तो कितनी पब्लिक का साथ होता है जब निकलता ताजिया जब निकलता तो इसकी कोई अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी अच्छा। पब्लिक रहती है हमारे लेकिन साथ। अगर देखा जाए तो सरकारी ताजिए के बाद अगर किसी पब्लिक को अगर इंतजार होता है तो सिर्फ छावनी तो ताजिए का। छावनी ताजिए का होता है, ये इसकी विशेषता ये है। इसकी विशेषता है। और मैंने सुना था एक चंदन नगर का जो ताजिया है हाँ। और एक मोती तपेला का ताजिया है। हाँ। तो मोती तपेला वाले मुझे बता रहे थे कि भैया जो सरकारी ताजिया उसके बाद अगर ताजिया पीछे होता है तो हमारा ही होता है। सिर्फ पीछे होता, पीछे होने से मुराद नहीं है। अच्छा। विशेषता जो होती है, हाँ। जिसका इंतजार किया जाता है वो पब्लिक के अंदर, हाँ। वो सिर्फ छावनी कसाई मंडी का ताजिया का ही इंतजार होता जो है। अपने बड़े ताजिए के सरकारी ताजिए के बाद इसी का इसी का नंबर है सही मानों में तो, क्योंकि मायनों इसकी जो साइज जो है हाँ। वो सरकारी ताजिया सदी की है, ये समझ लो साइज उससे भी ऊंची भी, अच्छा अच्छा अच्छा। उससे भी ऊंची है कितनी सरकारी हाइट बताइए आपने? ये पहले ज्यादा होती थी, अब कम अब- कर दी। अब 18 फीट के आसपास। 18 फीट के आसपास है ये। कम कर दिया। और सरकारी ताजिया जो है 12 फीट का रहता है। 12 फीट। हाँ, और हमारी बस यही है कि इंदौर के अंदर अगर कोई मशहूर है हाँ। और कोई नाम चलता है तो सरकारी ताजिए के बाद छावनी कसाई मंडी का ताजिया ही मशहूर है बस। और यहाँ पर आती भी पब्लिक इतनी है और इतने ही मिलते हैं। और मन्नत वगैरह से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर 7 तारीख के दिन आई पब्लिक आती है तो बेशुमार पब्लिक आती है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। अच्छा। यहाँ पर बच्चे तुलते भी हैं, मन्नतें भी होती है, मेहंदी भी चलती कितना है। पुराना इमाम बाड़ा है ये इमाम बाड़ा, ये समझ लो 1857 ये इमाम बाड़ा जो है अपने क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ है, किसी का है नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसके हमारे पास कागज हैं पूरे जाने के। लगभग 150 साल के आसपास पुराना है। हाँ, उससे भी पहले का। 200 साल पूरे होने में 1827 से मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे गुरु साहब थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी इस ताजिया शरीफ के बारे में। तो छावनी में जैसे आप आएंगे मथुरा वाले से, और वो जो 2nd नंबर की जो गली होती है मस्जिद के पास वाली गली, उस गली में ये इमाम बाड़ा है। ये सामने से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ इमाम बाड़े का, और ये लगभग 1857 का ये बता रहे हैं। 1827 लगभग, ये मान के चलिए 200 साल के समथिंग होने वाले। अभी 2024 चल रहा है, लगभग 3 साल बाद 200 साल हो जाएंगे पूरे। थोड़ा करिए, वो देखिए जरा। और पीछे जाने की जगह है कि नहीं होगी? जाइए आप, जो तरफा जैसा काम है। ये पीछे है क्योंकि जगह है नहीं जाने की, तो मैं यहीं से आपको इसकी ज़ियारत करा देता हूँ। और ये सामने का हिस्सा देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत बनाया है ताजिया शरीफ को। और इन्होंने जो विशेषता बताई है कि अगर सरकारी ताजिया के बाद किसी ताजिए की अगर पब्लिक को, इंदौर वासियों को अगर किसी चीज़ का इंतज़ार होता है ताजिया देखने का, तो वो ये छावनी वाला ताजिया है। और कहीं ना कहीं मैंने भी इसके बारे में काफ़ी सुना है, काफ़ी चर्चित ये ताजिया है छावनी का ताजिया। और इसके बाद फिर काफ़ी जो ताजिया, खैर ताजिए तो काफ़ी बड़े बड़े खूबसूरत ताजिए बनते आ रहे हैं इंदौर में, लेकिन छावनी के ताजिए का एक अलग ही क्रेज होता है लोगों में देखने का, एक अलग ही लोगों में उत्साह होता है देखने का। और इस सामने से आप देख सकते हैं इसका। और अब कब 9 तारीख को निकालेंगे जुलूस? 9 की रात को निकलेगा ना। सरकारी इमाम बाड़ा जुलूस खत्म होने के बाद इसको फिर घुमाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।